बहुत से लोग मेरे को जन्म पत्री दिखाते हैं, मैं देखता हूं उनका कि उनके 15 साल, पिछले 10 साल, 12 साल, किसी के 18 साल एक बहुत ही खराब स्थिति में गुजरे, यानी कि उनकी दशा ठीक नहीं थी। अब दशा बहुत अच्छी आ गई है, अब प्लैनेट्स भी साथ दे रहे हैं, लेकिन वो पुरानी जिंदगी से निकल नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो हील नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण और एक कहानी समझाता हूं, क्योंकि कहानी से ना हम लोग ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। मैं ले चलता हूं आपको महाभारत के टाइम, जहां पर वासुदेव और कर्ण का संवाद हुआ था। तब कर्ण ने वासुदेव से कहा कि मैं सूर्य का पुत्र हूं, सूर्य के कुंडल और कवच लेके पैदा हुआ, लेकिन मेरी मां ने मुझे पैदा होते ही तिरस्कार कर दिया। मैं जब शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राजा का पुत्र नहीं था। उसके बाद जब मैं स्वयंवर में गया, जहां मेरी निश्चित ही जीत होती, वहां भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। और आज युद्ध की स्थिति में हम दोनों आमने सामने खड़े हैं, यानी कि कौरव और पांडव। तो कृष्ण ने कहा, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब मेरी बात सुनिए। मेरा जब जन्म हुआ तो कारागार में हुआ। कारागार होने के बाद मेरे माँ बाप मुझे कहीं और छोड़ा है, किसी के घर में। मेरा पालन पोषण किसी और जगह पे किसी और ने किया। बहुत संघर्ष वाली जिंदगी मेरी गुजरी। फिर मैं लाइफ के एक पार्ट में द्वारका चला गया, तो मेरा विस्थापन होता गया। मैंने चाहा किसको? राधा को। मिली कौन? रुक्मणी। मेरे साथ भी ये सब घटित हुआ, लेकिन मेरे जीवन को इसने प्रभावित नहीं किया। कृष्ण ने कहा कर्ण से कि देखो, जब मैं ये सब लाइफ में झेल रहा था, तब भी मैं मुस्कुराता रहा, बंसरी बजाता रहा, मक्खन खाता रहा, अभाव में भी रह के खुश रहा। तुम जो इन स्थितियों से गुजर रहे थे ना, तो तुम अंदर ही अंदर उनको कुड़ते रहे, उन चीजों को अपने अंदर लेते गए, और अल्टीमेटली क्या हुआ? तुम हमेशा अपने अतीत की तरफ देखते रहे और उससे दुखी होते रहे। जबकि मैंने अपने अतीत को जब छोड़ दिया तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैंने मथुरा छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने पीछे मुड़ के जीवन में इसलिए नहीं देखा क्योंकि पीछे देखना ही दुखी करता है। वो वापस आने वाला टाइम नहीं है, लेकिन वो हमको बार बार आके दुखी करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है। तो हम जब रात में आराम से लेटे होते हैं ना, जिस टाइम हमें रिलैक्स होना चाहिए, उस टाइम वो सब पिक्चर वापस चलती है हमारे सामने। हर के साथ जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है, बड़े से बड़ी बातें घटित हो जाती हैं। लोगों के परिवार समाप्त हो जाते हैं, बिजनेस समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन समय कभी खत्म नहीं होता। समय का चक्र ऐसा है, वो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह घूमता है। आज आप यहां पे हैं तो कल यहां पे भी आएंगे, लेकिन यहां आने के बाद हमें नहीं समझना है कि हम वापस वहां भी जा सकते हैं, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। और टाइम इज द बेस्ट हीलर, और कोई नहीं हील करा सकता हमें सिवाय टाइम के। तो हमें अतीत में नहीं देखना है। ये लाइफ का लेसन जब मैं सबको बताता हूं आजकल, जो मेरे को अपनी पुरानी लाइफ बताते हैं, और सच में मैंने देखा है, पीपल आर क्राइंग ऑन वीडियो कॉल्स, पीपल आर क्राइंग इन पर्सनल मीटिंग्स। मैं उनको सिर्फ एक बात बोलता हूं कि पीछे को छोड़ दीजिए। इस चेयर से उठने के बाद जो आपने पीछे लाइफ में झेला है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसको भूल जाइए। जैसे आप एक पिक्चर देखने के बाद भूल जाते हैं ना, उसको बार बार याद नहीं करते ना, तो समझ लीजिए वो उस प्रभु ने आपके जीवन में एक पिक्चर दिखाई थी जो अब समाप्त हो चुकी है, जिसमें दी एंड आ गया है। अब वो रिपीट नहीं होगी। अब आप अगली पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको ढंग से प्रोड्यूस करें, उसको ढंग से बनाएं, और वो जरूर हिट होगी।